सब्र, दर्द और रहमत की सबसे बड़ी मिसाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उस शख्स की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसे पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, लेकिन दुनिया ने उनके साथ कैसा सलूक किया। ये वाकया है इंसानियत के सबसे बड़े रहबर का, उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सफर, ताइफ का सफर। गम का साल। उस समय मक्का में इस्लाम का विरोध बहुत बढ़ चुका था। लोग नबी का मजाक उड़ाते थे, उन्हें परेशान करते थे, उन पर तरह तरह के इल्जाम लगाते थे। उसी साल आपने अपने दो सबसे बड़े सहारे खो दिए, हजरत खदीजा रजी और आपके चाचा अबू तालिब। ये साल इतना मुश्किल था कि इतिहास में इसे आमुल हुज्न यानी गम का साल कहा जाता है। सोचिए, घर में भी गम और बाहर भी विरोध, लेकिन इसके बावजूद आपने दावत का काम नहीं छोड़ा। नबी ने सोचा कि शायद ताइफ के लोग इस्लाम की बात सुन लें। आप अकेले ताइफ की तरफ निकल पड़े। ना कोई सुरक्षा टीम, ना कोई बड़ी फौज, ना कोई दिखावा, सिर्फ अल्लाह पर पूरा भरोसा। आपने वहां के सरदारों को इस्लाम की दावत दी। आपने उन्हें समझाया कि अल्लाह एक है। आपने उन्हें भलाई की तरफ बुलाया, लेकिन उन्होंने बात मानने के बजाय मजाक उड़ाया और साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने शहर के लोगों और बच्चों को भड़काया। फिर जो हुआ वो दिल हिला देने वाला था। लोग चारों तरफ से इकट्ठा हो गए और नबी शम पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पत्थर एक के बाद एक। आप निके पैर घायल हो गए, खून बहने लगा, कपड़े खून से भीग गए। जैद, रजी आपको बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ बहुत थी। आप किसी तरह चलते चलते एक बाग में पहुंचे। वहां बैठकर आपने जो दुआ की वो आज भी हमारे दिलों को हिला देती है। आपने कहा, हे अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी और बेबसी की शिकायत सिर्फ तुझसे करता हूँ। अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी बात की परवाह नहीं। ये शब्द किसी आम इंसान के नहीं थे। यह शब्द थे उस नबी के जो सबसे ज्यादा दर्द में भी धैर्य रख रहे थे। उसी समय जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, साथ में पहाड़ों का फरिश्ता भी था। उन्होंने कहा, अगर आप चाहें तो मैं इन दो पहाड़ों को मिलाकर ताइफ को खत्म कर दूं। सोचिए, एक इशारा और पूरा शहर सजा पा सकता था, लेकिन नबी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी आने वाली नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह की इबादत करेंगे। क्या जवाब था ये? दुश्मनों के लिए भी दुआ। ये होती है असली रहमत। कुछ साल बाद वही ताइफ जिसने पत्थर मारे थे, वहीं के लोग धीरे धीरे इस्लाम में दाखिल हुए। दर्द का जवाब बदले से नहीं, सब्र से दिया गया था, और सब्र जीत गया। हमें क्या सीख मिलती है? अगर हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करे तो हम क्या करते हैं? नबी चुन पर पत्थर बरसाए गए, फिर भी उन्होंने बद्दुआ नहीं की। उन्होंने माफी दी, दुआ दी और रहमत दी। यही असली किरदार है, यही असली इस्लाम है। अगर यह वाकया आपके दिल को छू गया हो, अगर आप भी नबीशी की सीरत से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही ईमान बढ़ाने वाले वाक़े आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह हम सबको सब्र, रहमत और सच्चाई पर चलने की तौफीक दे।